नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर रोज हम एक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की न्यूज आपके लिए लेके आते हैं, उसको हम डिकोड करते हैं ताकि आप एज ए एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर इन्फॉर्म्ड रहे मार्केट में जो नए चेंजेस आ रहे हैं। इसी चेंजेस की आगे की कड़ी में आज एक नई कंपनी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो कंपनी अब इंश्योरेंस में कदम रखने वाली है। हालांकि ये कंपनी का बिजनेस और सेगमेंट में पहले से चल रहा था, बट अब इंश्योरेंस में आने का इनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि इनको अपना प्रॉफिट बनाना है। आपके प्रॉफिट से या फिर आपके क्लाइंट के प्रॉफिट से इनको ज्यादा मतलब नहीं है। बट बहुत सारी कंपनी, जैसे ही आज के डेट में प्राइवेट की सेक्टर की कंपनी जो इंश्योरेंस में आती हैं, उनका फर्स्ट मोटो इंश्योरेंस बिजनेस में आने का प्रॉफिट ही होता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म वीडियो और समथिंग, इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू टू बी अवेयर अबाउट these kind of changes that are happening in the market so that you can cope up with the changes। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी कौन है, ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस कंपनी के फाउंडर हैं और इस कंपनी का नाम है धन, या फिर इसको हमने राइज फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। वैसे इसको धन के नाम से जाना जाता है और इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी ने अभी क्या किया, $120 मिलियन की फंडिंग उठाई है, $120 मिलियन। अब इस कंपनी ने क्या किया है, पहले ये कंपनी क्या करती है, स्टॉक ब्रोकिंग से पैसा कमाती थी। लगभग 80% कमाई इसकी स्टॉक ब्रोकिंग से होती थी। स्टॉक ब्रोकिंग में क्या होता है, लोग पैसा डालते हैं, जैसे ज़ेरोधा, ग्रो, एटी मनी वाले टाइप के। इसी तरीके से कंपनियां अब ये क्या करती है, ट्रेडिंग रेगुलेशन सख्त होने के बाद में उनकी कमाई कम हो गई है, जिसकी वजह से अब धन इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करने के लिए रेडी है, ताकि वो एक नया रेवेन्यू सिस्टम बना सके, नया रेवेन्यू स्ट्रीम बना सके। ठीक है, अब क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बनाने वाले हैं, कोई नई इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगी, बट वो इंश्योरेंस बेचेंगे जरूर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बन के बेचेंगे। जैसे मैं और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वैसे ये भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, लेकिन ये एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनने की तरह आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि $120 मिलियन की जो इनको फंडिंग मिली है, उसका खाली इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस तो लेंगे नहीं, तो एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म के तौर पर ये स्थापित होने वाले हैं और इसमें जो है ये लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले हैं। तो ये धन के फाउंडर हैं, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके बारे में अगर हम पता लगाएं थोड़ा और कि कंपनी कब शुरू हुई, क्या हुई, तो थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपको अपडेट पता होना चाहिए। ये कंपनी जनवरी 2021 में अस्तित्व में आई, जहां पर प्रवीण जाधव करके जो ये भाई साहब हैं, इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और जो कि पहले पेटीएम मनी में ये काम कर चुके थे। पेटीएम मनी भी इसी तरीके से ब्रोकिंग फर्म है जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाती है लोगों को, और साथ में इनके को-फाउंडर आलोक पांडे और जयप्रकाश गुप्ता और रौनक राठी भी हैं। अब इन्होंने क्या किया, मनीलिशियस सिक्योरिटीज नाम की एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बनाई थी, उसको एक्वायर किया था और सेबी से उनको लाइसेंस मिल चुका था। अब इन्होंने राइज के पास, मतलब राइज के नाम से भी इनको जानते हैं, तो राइज के पास में अभी धन के नाम से जो ब्रोकरेज ट्रेडिंग कंपनी है वो है, और ये अपसर्च करके कंपनी जो फाइनेंशियल एजुकेशन देती है, और स्नैक्स करके एक कंपनी है जो मार्केट एनालिटिक्स के सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देती है। तो कुल मिलाकर के ये पैसे के धंधे में ऑलरेडी पहले से घुसे हुए हैं, अब ये इंश्योरेंस में एंटर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एडवाइजर को लग रहा होगा कि यार फिर और एक डेंजरस चीज आपने बता दी। भाई डरने की बात नहीं, लेकिन समझने की बात है। तो खतरा और चेतावनी क्या क्या है यहाँ पर, क्या चैलेंजेस आपके सामने यहाँ पर आ सकते हैं, जितने बड़े, क्योंकि $120 मिलियन की फंडिंग का मतलब समझ रहे हो, बहुत तगड़ा पैसा मार्केट में डालने वाले हैं ये लोग। अब ये एक फिनटेक ऐप बनाएंगे, फिनटेक ऐप जिसको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऐप बोलते हैं, और वो उसको इंटीग्रेट कर देंगे इंश्योरेंस से। जैसे डिजिट इंश्योरेंस का आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से काम करने वाले हैं। डिजिट इंश्योरेंस खुद एक इंश्योरेंस बड़ा ब्रोकरेज फर्म है। अब इसका मतलब है कि डिजिटल कंपटीशन अब और तेज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो है ना, ऑनलाइन कंपैरिजन करना, इंस्टेंट पॉलिसी बेचना, कैशबैक देकर के, डिस्काउंट देकर के, ऑफर देकर के क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक छोटा एडवाइजर ये सब चीजें नहीं कर पाता है। एक छोटा एडवाइजर ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे जाकर के कंपैरिजन दिखा देगा, इंस्टेंट बाइंग फैसिलिटी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर सकता है, ऑफर अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, कैशबैक नहीं दे सकता। लेकिन ये कंपनियां $120 मिलियन की फंडिंग उठा करके मोटा मोटा डिस्काउंट लोगों को दे सकती हैं। इसका सीधा असर क्या होगा, जितने भी हमारे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस भाई बहन लोग हैं, उनके बिजनेस पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है इनिशियल फेज में। लेकिन आप डरिए मत, मेरा काम आपको प्रॉब्लम बताना नहीं है, मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आया हूं। और अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके पास में क्या है,
ये ऐसा दरवाजा है जिसको अगर आप टाइम रहते अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो यहां से आप भी आगे को एंटर कर सकते हो, एक नए संसार में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको हम ब्लू ओशन टेक्निक बोलते हैं। धन इंश्योरेंस जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ना, अब ये जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, इसको इंश्योरेंस में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इसको क्या करना है, पार्टनर चाहिए। अब इसमें इंडिविजुअल एजेंट्स की भूमिका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से आपके साथ में कोलैबोरेशन करने के मौके इनके साथ में खुलेंगे। अब इनके साथ में जैसे आप पीवी पार्टनर जो पॉलिसी बाजार का एम पार्टनर है, उसके साथ में हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी बेच देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी आपको कुछ ऑफर करेंगे। आप और मेरे जैसे जितने भी एजेंट हैं उनके लिए ऑफलाइन पार्टनर बनने के लिए एक उनके कोलैबोरेटर बन सकते हैं या पॉइंट ऑफ सेल पर्सन के लिए बन सकते हैं। तो इनको फील्ड रीच अगर बढ़ानी है तो फील्ड रीच के लिए पर्सनल जो कनेक्शन है वो सिर्फ आप और हम दे सकते हैं, इनके ऐप नहीं दे सकता। सिंपल बात है कि आपकी रेलेवेंसी पहले भी थी, आपकी रेलेवेंसी आज भी है, आप रेलेवेंट भविष्य में भी रहोगे। टेक्नोलॉजी कितना ही आगे बढ़ जाए माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एडवाइजर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जरूर मानता हूं कि आप टेक्नोलॉजिकली थोड़ा अगर स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आपको थोड़ा सा डेंट लगेगा, बिजनेस थोड़ा स्लो होगा आपका, बट नो इश्यूज, आप मतलब खत्म नहीं होंगे, आपका काम चलता रहेगा बस। लेकिन खुद सोचिए, आपका बिजनेस अगर ग्रो नहीं हो रहा, बहुत स्लो हो गया, तो आपको खुद ही काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बोलता हूं कि भाई साहब आपको जो है खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, और अगर आपको इस काम में अच्छे से करना है तो अब करना क्या है, 4 पॉइंट में मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और ये 4 पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा ये कंपनी जो आ रही है ये आपके लिए पैसा बनाने वाले मशीन लेके आ रही है, ऐसा आप समझिए। सबसे पहला, आप या तो डिजिटल बनिए या खत्म हो जाइए। सिंपल खत्म हो जाइए का मतलब ये है कि या तो आप बैक ऑफ कर लीजिए या बाउंस बैक करके डिजिटल एडवाइजर बन जाइए। डिजिटल एडवाइजर के पास अपनी वेबसाइट होती है, अपना यूट्यूब चैनल होता है, फेसबुक पेज होता है, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट होता है, लिंक्डइन पेज होता है, ठीक है। उसके पास में बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज होती हैं, अपना ऐप होता है, अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल, वीडियो, फीडबैक सब कुछ ऐसे होते हैं। आपको क्या करना है, पहला तो आपको डिजिटल ग्रो करना है, ठीक है। डिजिटली ग्रो करने के लिए आप हमारा एसएमपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूं सोशल मीडिया पैकेज। इसमें मैं क्या करता हूं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और आपकी वेबसाइट हम बना के देते हैं, जहां पर आपको हम 1 साल में आपको ब्रांड एडवाइजर के तौर पे हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आपके वीडियोस हम एडिट करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, एंगेजमेंट पोस्ट डालते हैं, क्विज डालते हैं, पोस्टर डालते हैं, बहुत कुछ कंटेंट डालते हैं। अगर बेसिक पैकेज में गए तो लगभग 78 वीडियोस हम आपकी एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, और लगभग 600 पोस्ट हम आपके डालते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपका गूगल माय बिजनेस अकाउंट से बहुत कुछ हम करते हैं। एक एडवाइजर 10 पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकता है 1 साल के बाद में। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो ये डिजिटल एडवाइजर बनने के लिए एसएमपी ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपको करना ही है। दूसरा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन बनाना सीखिए। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे खुद को स्थापित करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि मैं उस कंपनी का एजेंट हूं। देखो, कंपनियां अपने हिसाब से पॉलिसीज में हेरफेर करती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान करके बैठ जाएं या फिर आप जो है छोड़ के चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी धंधे में जाओगे वहां भी कंपटीशन मिलेगा, शायद इससे ज्यादा मिले, लेकिन ये धंधा कुछ यूनिक है, इसीलिए करने जैसा है, थोड़ा मुश्किल है इसीलिए करने जैसा है बोलता हूं मैं। तो यहां पर पैसा कमाना बहुत बढ़िया बात है। ये एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है, और यहाँ पे पैसा मिलता है। आपको कोलैबोरेशन करना है, कंपटीशन नहीं करना है। अगर आप किसी बड़े एडवाइजर से चिढ़ते हो, जेलस फील करते हो, तो सच में ये बहुत बुरी आदत है, इसको छोड़ दीजिए। बड़े एडवाइजर्स के पास में जाइए, उनको रेस्पेक्ट करिए। उन्होंने कुछ तो ऐसा फोड़ा होगा ना जो आपने नहीं किया होगा, कुछ तो ऐसा मचाया होगा उन्होंने जो आपने नहीं किया होगा। तो उनके शरण में जाइए, उनसे पूछिए भाई साहब प्लीज थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, मुझे गाइडेंस करिए। वो मना नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्लाइंट को एजुकेट करिए और फोकस करिए कि क्लाइंट को सारी चीजें आप अपडेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप वीडियोस बनाइए, और ये जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, कंप्लीटली वीडियो मार्केटिंग प्रोग्राम है हमारा। अगर आप हमसे नहीं कराना चाहते, खुद से तो करो। अगर आपको वीडियो कौन सी बनानी है, क्या टॉपिक है, क्या नहीं पता है, तो हमारा एक 1095 वीडियो के स्क्रिप्ट वाला हमारा एक पैकेज है हमारे ऐप से, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें संपर्क करके उसको परचेज कर सकते हैं। उस पर हम रोज आपको 2-2, 3-3 वीडियो स्क्रिप्ट देते हैं, जिससे आप वीडियो बना पाओ, ठीक है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है ना, मार्केट का ट्रेंड इस टाइम पे फिनटेक जितनी भी कंपनी जैसे जीरोधा, ग्रो, फोन पे, पेटीएम मनी पहले से ही म्यूचुअल फंड, लोन और बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। अब इंश्योरेंस भी इन कंपनियों ने बेचना शुरू कर दिया, आपने देखा होगा।
अब उस भीड़ में धन भी शामिल हो चुका है। इसका मतलब आने वाले 3 से 5 सालों के अंतर्गत में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको डिजिटल रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे फिनटेक कंपनीज यहां पर इंश्योरेंस के बिजनेस में आपको दिखाई दे सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, ट्रस्ट फैक्टर की बात करूं, या फिर अगर मैं पर्सनल टच की बात करूं, मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो मेरे भाई आपकी यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी कमी है। ये कंपनियां पैसा जरूर लेकर के आ सकती हैं, लेकिन ये आपके कस्टमर के बिहेवियर को नहीं जानती हैं। हालांकि डेटा और टेक्निकल चीजें इनको डेटा समझने में हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन डेटा भी आप ही इनको दोगे, पर्सनल कनेक्शन अपने क्लाइंट्स को आप ही इनको करके दोगे। तो कुल मिला के आपकी रेलेवेंसी बनी रहेगी, बशर्ते कि आप डिजिटल होने चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी, अगर आप उसे चला ही नहीं पाओगे तो आप अडॉप्ट कैसे कर पाओगे। तो मुझे यही आपको बताना था। इस तरीके की जो भी कंपनीज आएंगी उनके बारे में हम अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई फीडबैक, क्वेश्चन, सजेशन, कंप्लेन कुछ है तो बोलें। ये सारे के सारे फ्री हमारी ऑफरिंग्स आपके लिए हैं, ये हमारे पेड ऑफरिंग्स हैं। और ये वीडियोस अगर आपने बीमा लक्ष्मी और जो दिवाली में जो नए नए प्लान LIC में आए हैं, और ये वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी LIC में प्राइवेट बॉस वाली, तो आप जरूर देखें। बाकी ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।